अमृत मंथन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने इतिहास में मध्यकालीन में हम देख रहे हैं मुग़ल शासक के बारे में। हम लोगों ने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में देखा। अकबर के 50 वर्ष के शासन, उसकी उपलब्धियों के बारे में देखा, उसके राजपूतों की नीति के बारे में देखा। और आज हम देखने वाले हैं अकबर द ग्रेट के बेटे जहांगीर के बारे में, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए और अनारकली से अपनी मोहब्बत और नूरजहाँ से अपने लगाव के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए समय नहीं बर्बाद करते हुए हमारा पहला सवाल है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में आगरा के फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में हुआ था। इनके पिता अकबर और इनकी माता मरियम उज़ ज़मानी, जिन्हें हम जोधाबाई और हरकाबाई के नाम से भी जानते हैं। बचपन में जहांगीर को सुल्तान मोहम्मद सलीम या अकबर इन्हें शेखो बाबा के नाम से पुकारते थे। इनका सलीम नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर पड़ा। इनके नाम जहांगीर का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। हमारा दूसरा प्रश्न है, जहांगीर का विवाह मान बाई से किस वर्ष हुआ था। उत्तर है 1585 ईस्वी में। जहांगीर का विवाह आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री एवं राजा भारमल की पोती, जिन्हें मन भावती बाई के नाम से भी जानते हैं, 13 फरवरी 1585 ईस्वी में हुआ था। यह मानसिंह की बहन थी और इनसे जहांगीर को 16 अगस्त 1587 ईस्वी में खुसरो मिर्जा नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसी समय मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। अपने पुत्र और भाइयों द्वारा जहांगीर को बार बार अपमानित करने के कारण, चूँकि जहांगीर बहुत ही ज़्यादा शराब पीते थे और अफीम का सेवन करते थे, कहा जाता है कि एक दिन में 20-20 प्याला शराब पी लिया करते थे। उन्होंने यानी कि मानबाई ने 16 मई 1604 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। इनका मकबरा इलाहाबाद के खुसरो बाग में स्थित है और इनके मकबरे का वास्तुकार अका रज़ा है, जो बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट थे उस वक़्त के। हमारा तीसरा प्रश्न है, जहांगीर का नूरजहाँ से किस वर्ष विवाह हुआ था। जहांगीर का शासनकाल हम देखते हैं कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद शुरू हुआ और 1627 ईस्वी तक चला। लेकिन कई कारणों से हम इसके शासनकाल को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला 1605 ईस्वी से लेकर 1611 ईस्वी तक, और फिर 1611 ईस्वी से लेकर उसके मृत्यु पर्यंत यानी कि 1627 ईस्वी तक। इसको बांटने की एक वजह है कि नूरजहाँ से शादी से पहले जहांगीर एक स्वतंत्र शासक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन नूरजहाँ से शादी करने के बाद वे एक प्रकार से नूरजहाँ के गुट के प्रभाव में आ गए थे। हमारा प्रश्न है कि जहांगीर का नूरजहाँ से किस वर्ष विवाह हुआ। उत्तर है 1611 ईस्वी में। नूरजहाँ का पहले का नाम मेहरुन्निसा था और ये बर्दमान के जागीरदार अली कुली बेग, जिन्हें शेर अफगान के नाम से भी जानते हैं, उसकी विधवा थी। और जहांगीर इनकी सुंदरता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। कहा जाता है कि नूरजहाँ जिन्हें हम मेहरुन्निसा के नाम से जानते हैं, मुग़लों के यहाँ ये एक दाई के रूप में आई थी, लेकिन इनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर मई 1611 ईस्वी में जहांगीर से इनका विवाह हो जाता है और विवाह के बाद इन्हें पहले नूर महल की उपाधि दी जाती है, फिर नूरजहाँ की उपाधि दी जाती है
और 1613 ईस्वी में इन्हें पटमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि दी जाती है। इनके पिता का नाम मिर्ज़ा गयास बेग, जिन्हें जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी, और इनकी माता अस्मत बेगम हैं, जिन्होंने गुलाब के फूल से इत्र बनाने की कला शुरू की थी। इनके भाई आसफ खां हैं, जिन्हें जहांगीर के दरबार में उच्च पद थे। अगला प्रश्न है जो नूरजहां से ही संबंधित है कि जहांगीर के शासन काल में इनमें से कौन जुंटा गुट में शामिल नहीं था। कुछ लोगों का एक गुट था जिन्हें जुंटा गुट या नूरजहां गुट के नाम से भी जानते हैं, और जिसमें जो शामिल व्यक्ति थे नूरजहां थी, उनका पिता मिर्ज़ा गयास बेग, उसकी माता अस्मत बेगम, भाई आसफ खां और खुर्रम थे। लेकिन इसमें जहांगीर नहीं था, इसलिए हमारा उत्तर डी जहांगीर होगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने किस वर्ष पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये खुसरो मानबाई के बेटे थे। इन्होंने अप्रैल 1606 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये विद्रोह जालंधर के पास भैरवल नामक जगह पर हुआ था, और इस युद्ध का महत्व इसलिए है कि खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से धन प्राप्त किया, और इनसे उसने आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। इस युद्ध में जहांगीर का साथ आगरा के हसन बेग और लाहौर के दीवान अब्दुल रहीम ने भी दिया था। इस युद्ध को दबा दिया गया था और खुसरो को कैद करके आगरा के किले में रख दिया गया था, जहां खुर्रम द्वारा उसे अंधा करके मृत्यु की सज़ा दी गई थी। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने हर्जाने के रूप में कुछ धन दौलत की मांग की थी, जिसे गुरु अर्जुन देव ने ठुकरा दिया था, और इस वजह से गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी गई थी जहांगीर के द्वारा। ये एक जहांगीर के शासनकाल का कलंक माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्र शाह नामक व्यक्ति के कहने पर ही जहांगीर ने ऐसा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है जो पहले ही हो जाना चाहिए था कि जहांगीर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। जहांगीर ने शासन बनने के बाद बहुत ही लंबी उपाधि धारण की थी। ध्यान देंगे, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी, और इस समय जहांगीर की उम्र 36 वर्ष की थी, जबकि 21 अक्टूबर 1605 को अकबर ने स्वयं ही जहांगीर को अपनी पगड़ी और कटार देकर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासन काल में मेवाड़ अभियान किस वर्ष हुआ था। उत्तर हो जाएगा 1614 ईस्वी। मेवाड़ का अभियान 1614 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुर्रम के नेतृत्व में हुआ था। खुर्रम के आतंक से घबराकर मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने जहांगीर से संधि कर ली थी। ये अमर सिंह जो हैं वो महाराणा प्रताप के पुत्र थे और राणा सांगा के पोता। 1615 ईस्वी में इस संधि के द्वारा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। बदले में जहांगीर ने चित्तौड़ सहित संपूर्ण मेवाड़ अमर सिंह को वापस कर दिया तथा उसके पुत्र कर्ण सिंह को
मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान किया था। हमारा अगला प्रश्न है, जो 8वां प्रश्न है, कि जहांगीर के शासनकाल में दक्षिण अर्थात दक्कन का अभियान किस वर्ष हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1616 ईस्वी। कहते हैं कि 1616 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुर्रम के नेतृत्व में ही यह दक्षिण का अभियान हुआ था। अकबर याद रखेंगे, अकबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर के नेतृत्व में अहमदनगर स्वतंत्र हो गया था। मलिक अंबर ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली इस युद्ध के बाद, और इसी दक्षिण विजय से खुश होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, खुर्रम ने किस वर्ष जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? पहला हम देखते हैं कि इसके बेटे खुसरो ने विद्रोह किया था, और आगे चलकर हम देखते हैं कि दूसरा पुत्र खुर्रम ने भी विद्रोह किया। उत्तर हो जाएगा 1623 ईस्वी। असल में उम्र बढ़ती जा रही थी, तो खुर्रम ने गद्दी पर बैठने का धैर्य खोकर 1623 ईस्वी में पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुर्रम को जब ये एहसास हुआ कि उसकी सौतेली माँ नूरजहां उसके प्रभाव को कम करना चाह रही हैं, तो उसने जहांगीर द्वारा कंधार किले पर जाकर जीतने की बात की अवहेलना की। खुर्रम ने 1623 ईस्वी में हम देखते हैं पहले इसके कि खुसरो का वध कर दक्षिण में विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह महावत खां और शहजादा परवेज को भेजा गया था कुचलने के लिए। युद्ध में हारने के बाद खुर्रम यानी कि शाहजहां ने पिता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और क्षमा मांगी। जमानत के तौर पर शाहजहां को अपने 2 पुत्रों, नाम याद रखेंगे, दारा शिको और औरंगजेब को बंधक के रूप में राज दरबार में रखा गया। आगे चलकर 1625 ईस्वी तक शाहजहां का विद्रोह पूरी तरह से शांत हो गया था। अगला प्रश्न है विद्रोह से ही संबंधित। महाबत खां जो जहांगीर के काफ़ी वफादार थे, उसके सेनापति रह चुके थे, कि महाबत खां ने किस वर्ष जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? उत्तर हो जाएगा 1626 ईस्वी में। नूरजहां से अनबन की वजह से महाबत खां अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करता था। 1626 ईस्वी में जब जहांगीर नूरजहां के साथ में आसफ खां भी थे, काबुल जा रहे थे, तो महाबत खां ने झेलम नदी के तट पर उन्हें कैद कर लिया था। इस वक्त नूरजहां ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए सेना को अपने कब्जे में ले लिया, और इस तरह महाबत खां के प्रयास को असफल किया। डर की वजह से महाबत खां भागकर दक्षिण चला गया। आगे हम देखते हैं, असल जहांगीर का शासनकाल मुगल काल में चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर ने अका राजा, जिन्हें हम कहीं कहीं आगा राजा के नाम से भी देखते हैं, उनके नेतृत्व में आगरे में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के दरबार में बहुत सारे चित्रकार थे, जिनका मैंने यहाँ नीचे वर्णन किया है। पहला नाम आता है अबुल फजल का, ये अबुल हसन का, ये इराक के अका राजा जिन्होंने चित्रशाला की स्थापना की थी, उनके पुत्र थे, और ये अका राजा भी जहांगीर के दरबार से संबंधित थे। जहांगीर ने खुश होकर अबुल हसन को नादिर उस समा, नाम याद रखेंगे, नादिर उस समा की उपाधि दी थी। अबुल हसन द्वारा बनाया गया एक पेड़ पर गिलहरी, याद रखेंगे इसको, एक पेड़ पर गिलहरी सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी मानी जाती है।
यह व्यक्ति चित्र का विशेषज्ञ था और इसी ने जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर का चित्र बनाया था। चित्रकार में दूसरा नाम है उस्ताद मंसूर का। इनकी कुशलता को देखते हुए जहांगीर ने इन्हें नादिर उल असर की उपाधि दी थी। ये पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्होंने जो चित्र बनाया था उन सब में साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल का एक पुष्प बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि उस्ताद मंसूर दुर्लभ पक्षियों, विरले पक्षियों और अनोखे पुष्प आदि के चित्र बनाने में बड़े ही निपुण थे। इस क्रम में तीसरा नाम आता है बिशन दास का। यह एक हिंदू चित्रकार थे और इन्हें जहांगीर शैली की चित्रकला में बड़ा ही निपुणता प्राप्त थी और ये भी व्यक्ति चित्रकार थे। बिशन दास द्वारा बनाया गया नवजात शहजादे शाह शुजा का चित्र अत्यंत जीवंत प्रतीत होता है। जहांगीर ने बिशन दास को ही अपने दूत यानी कि एम्बेसडर खान आलम के साथ ईरान के शाह के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा था और बिशन दास ईरान में लगभग 1613 ईस्वी से 1620 ईस्वी तक रहे। और दूसरे चित्रकारों में नाम आता है उस्ताद मुराद का, मनोहर का, तुलसी, गोवर्धन, साहिल खान, अका रज़ा, मोहम्मद नासिर, फारूक शेख और दौलत का। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जहांगीर किसे बूढ़ा भेड़िया कहता था। उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ा अजीज कोका। आगे अगला प्रश्न है कि किस जैन संत ने जहांगीर के बारे में भविष्यवाणी की थी कि इसका शासन 2 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। उत्तर हो जाएगा जैन संत मानसिंह। आगे आइए 13वां प्रश्न। जहांगीर ने ब्रज भाषा, जो उस समय उत्तर प्रदेश और उस क्षेत्र की बोलचाल की भाषा थी, कि जहांगीर ने ब्रज भाषा के किस प्रसिद्ध कवि को अपने दरबार में आश्रय दिया था। उत्तर हो जाएगा सूरदास। सूरदास ने ही बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। आगे का प्रश्न है, एक उक्ति है कि कोई भी चित्र, चाहे वो किसी मृत व्यक्ति या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर को कोनाइजर ऑफ आर्ट माना जाता है। कला का बड़ा पारखी और प्रेमी था। कहा जाता है कि एक ही चित्र में अगर अलग अलग चित्रकार ने, किसी ने मुंह बनाया हो, किसी ने नाक बनाई हो, आँख बनाई हो, चेहरा बनाया हो, तो जहांगीर के पास ऐसी क्षमता थी कि वो बता सकता था कि मुंह किसने बनाया, नाक किसने बनाई और चेहरा किसने बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है। ये जो वक्तव्य है जहांगीर की निराशा को दर्शाता है कि मैंने अपना राज्य, अपनी प्रेमिका, शायद ये नूरजहां को ही संबोधित करके उसने बोला होगा, के हाथ 1 कप शराब और 1 थाली शोरबा के लिए बेच दिया था। उत्तर हो जाएगा, ऑब्वियस उत्तर है जहांगीर। जहांगीर बहुत ही ज़्यादा शराब पीते थे और कहा जाता है कि दिन में लगभग 20-20 प्याला शराब पी जाया करते थे। अफीम का भी सेवन करते थे। जबकि जहांगीर ने अपने जो 12 अध्यादेश जारी किए थे, उसमें जो पांचवा अध्यादेश था, उसमें उसने शराब पे प्रतिबंध भी लगा दिया था। उसने धीरे धीरे शराब पीना कम भी किया था, लेकिन आदत बनी रही थी।
अगला प्रश्न है, जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, यह कथन किसका है? तो ऑब्वियसली ये कथन जहांगीर का ही होगा, क्योंकि वही जहांगीर के चित्रकला के पारखी थे। आगे आइए, 17वां है, फिर ये एक स्टेटमेंट पर आधारित है। यदि मैं अपनी प्रेयसी यानी प्रेमिका का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता। ये किस मुगल बादशाह का कथन है? ये जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली के बारे में कहा था। अनारकली से जहांगीर बहुत प्यार करता था और लाहौर में अनारकली का मकबरा है। उस समय एक विदेशी विलियम फिंच ने इस बात का बड़ी डिटेल के साथ जहांगीर और अनारकली के प्रेम संबंधों के बारे में कहा है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार के दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? उत्तर हो जाएगा जहांगीर। असल में जहांगीर का जो राज्यारोहण हुआ था वो गुरुवार के दिन हुआ था और उसके पिता अकबर का जन्मदिन रविवार का दिन था। इसीलिए इन दोनों दिनों को पवित्र मानते हुए उसने इन दोनों दिनों में पशु हत्या पर पूर्ण लगा दिया था। अगला, थोड़ा सा यहाँ लिखने में गलती हो गई है, इंग्लिश में नूरजहां के बदला अनारकली होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने उमरा वर्ग में यानी कि जो सेलिब्रिटी ग्रुप था मराठों को शामिल किया और ईरानियों को उच्च पद प्रदान किया? उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने सिर्फ मराठों और ईरानियों को ही नहीं, अफगानों को भी अपने दरबार में उच्च पद पर जगह दी थी। अगला 20वां प्रश्न है, बीजापुर के शासक आदिल शाह को किस मुगल बादशाह ने फरजंद की उपाधि दी थी? फरजंद का शाब्दिक अर्थ बेटा होता है। जहांगीर ने आदिल शाह को फरजंद या बेटा के नाम से पुकारा था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने एक शाही फरमान द्वारा 12 अध्यादेशों को राज्य भर में मानने का आदेश दिया था? उत्तर हो जाएगा जहांगीर। इस अध्यादेश को हम दस्तूरुल अमल के नाम से भी जानते हैं और इसमें उसने बहुत सारी अच्छाइयों का वर्णन किया है, जिसमें पहले अध्यादेश में उसने तमगी नामक कर को, जो कोई भी बाहर से व्यक्ति उसके राज्य में प्रवेश करता था तो उसे तमगी कर दिया जाता था, उस कर से उसने मुक्त किया। और 5वें अध्यादेश में उसने अपने राज्य में शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल कालीन शासक के समय भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुई? उत्तर हो जाएगा जहांगीर। और अंग्रेज़ों ने ही जहांगीर को इसका टिप देकर तंबाकू की खेती शुरू करवाई थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के गुरु कौन थे? जहांगीर के गुरु अब्दुल रहीम खान खाना थे। अब्दुल रहीम खान खाना ने खुसरो के विद्रोह में उसका साथ दिया था। कुछ दिन के लिए जहांगीर इनसे नाराज़ हो गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने गुरु को क्षमा कर दिया था। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो लाल पत्थर से निर्मित था, उसको किस मुगल बादशाह ने संगमरमर में परिवर्तित किया था?
उत्तर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा में स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? उत्तर हो जाएगा जहांगीर, नूरजहां। ये एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता थे, जिनका वास्तविक नाम मिर्ज़ा गयास बेग था। नूरजहां ने काफ़ी समय इस मकबरे को बनवाने में दिया और इसमें मुग़ल शैली का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया गया था। इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी माना जाता है और इस मकबरे पर पित्रोद्योरा यानी कि फ्लोरल डिज़ाइन, पत्थर को काट काट के उसके अंदर कीमती मोती और पत्थरों को लगाने की कला को पित्रोद्योरा कहते हैं। इस एतमादुद्दौला को ज्वेल बॉक्स के नाम से भी जानता है और ये चारबाग शैली यानी कि चारों तरफ फुवारे और पार्क बने हुए थे, उस शैली में बना हुआ है और ये भारत में संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत थी। ताजमहल दूसरी इमारत कही जाएगी। आगे हमारा प्रश्न है, प्रशासनिक कार्य में दो अफ़सा और सी अफ़सा प्रथा की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी? उत्तर हो जाएगा जहांगीर। दो अफ़सा यानी कि दो अर्थ का दो, टू होता है दो, और सी अफ़सा का थ्री। इस प्रथा में बिना जात पद बढ़े ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अफ़सा में, दो अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सी अफ़सा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। जहांगीर काल में मनसबदारों को जो सैलरी मिलती थी, वेतन, वो नगद और जागीर दोनों ही रूप में दी जाती थी। अगला प्रश्न है, मैंने देखा कि जहांगीर काल में बहुत से लोगों को अलग अलग उपाधियां दी गई थी, तो आपके सुविधा के लिए और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए मैंने उसको अलग अलग करके एक जगह कर दिया है। मान बाई को शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। मेहरुन्निसा को पहले नूर महल, फिर नूरजहां, बादशाह बेगम, पट महिषी, ये सब उपाधियां दी गई थी। नूरजहां के पिता मिर्ज़ा गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। आदिल शाह जो बीजापुर के शासक थे, उन्हें फरजंद यानी पुत्र की उपाधि दी गई। संस्कृत के महान कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी गई और अंग्रेज़ विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान या अंग्रेजी खान की उपाधि दी गई। उस्ताद मंसूर जो चित्रकार थे, उन्हें नादिर उल असर की उपाधि दी गई और एक दूसरे चित्रकार उस्ताद अबुल हसन को नादिर उस जमा की उपाधि दी गई। एक और है गज़ल गायक शौकी खां, इन्हें आनंद खान की उपाधि दी गई थी। किस मुगल शासक के काल में गुजरात के सूरत में अंग्रेज़ों के प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना हुई थी? उत्तर है जहांगीर। 1613 ईस्वी में एक टेम्प्रोरी ब्रिटिश फैक्ट्री बनी थी मसौलीपट्टनम में और 1611 में जहांगीर द्वारा सर टॉमस रॉ को फरमान द्वारा 1611 में ये 1611 में मसौलीपट्टनम में बनी थी टेम्प्रोरी फैक्ट्री और 1613 ईस्वी में परमानेंट फैक्ट्री बनी सूरत में। हम देखते हैं कि मुग़ल काल में कई अंग्रेज़ आए थे। सबसे पहले सर विलियम हॉकिंस आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको फरमान नहीं मिल सका था। उसके बाद काफ़ी धन दौलत और ये गिफ्ट वगैरह लेकर सर टॉमस रॉ आए थे, जिन्हें ये फरमान मिल गया था, जिसके तहत उन्होंने सूरत में परमानेंट फैक्ट्री स्थापित की 1613 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कम जगह ये मिलता है देखने में, नूरजहां किस उपनाम से, शूडो नेम से फारसी में कविताएं लिखती थी?
तो उत्तर हो जाएगा मखफी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निसार नामक, याद रखेंगे, निसार नामक चांदी के सिक्के किस मुगल बादशाह ने चलाए थे? उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन कराया। जहांगीर ही ऐसा था जिसने राजा की आकृति युक्त सिक्के चलवाए, और जब नूरजहां से इसकी शादी हो गई और नूरजहां का प्रभाव बढ़ता चला गया तो सिक्कों के एक तरफ नूरजहां का नाम होता था और दूसरी तरफ जहांगीर का। अगला प्रश्न है कि जहांगीर काल की 74 यानी कि 74 चित्रकारी किस संग्रहालय में सुरक्षित है? उत्तर हो जाएगा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में। यहाँ पर कुछ संगीतकारों की चर्चा है जो जहांगीर के दरबार को सुशोभित करते थे। इनमें नाम है खुर्रमदाद, हमजा, बिलास खान जो तानसेन का बेटा था, और छत्तर खान जिसे हम मक्कू के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न 31वां सवाल है, जहांगीर काल में पुर्तगालियों ने किस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था? आपको जहाज का नाम बताना है। तो जहाज का नाम था रहीमी। ये जहाज वास्तव में जहांगीर की माता मरियुस जमानी के अधिकार में था, वो इसको चलवाती थी, और भारत से अलग अलग चीज़ें और हज यात्रियों को लेकर ये नॉर्मली मक्का जाया करता था। लाल सागर होते हुए इसकी यात्रा होती थी, और सूरत से जब ये जहाज़ निकला मक्का मदीना जाने के लिए तो पुर्तगालियों ने इन्हें अपने कब्ज़े में कर लिया था। बाद में इसी वजह से जहांगीर और पुर्तगालियों से काफ़ी संघर्ष भी हुआ, जिनमें पुर्तगाली हारे, लेकिन इतने दूर की वो क्षेत्र था पश्चिम के तरफ की बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ये युद्ध नहीं रहा था। आगे देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की और उसके शासनकाल का विशद विवरण दिया है? उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ये डच थे जो हॉलैंड के रहने वाले थे। हॉलैंड के रहने वालों को ही डच कहा जाता है। नेक्स्ट है, जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में, जब वो लाहौर से आ रहे थे तो भीमवार नामक स्थान पे हुई थी, और इनका मकबरा शाहदरा लाहौर में ही है। इनका मकबरा इनकी प्रेयसी अनारकली के ही बगल में है। ठीक है, आगे प्रश्न है। ठीक, तो हम लोगों ने इस एपिसोड में जहांगीर और उसके शासनकाल के बारे में देखा। जहांगीर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन सिखों के गुरु अर्जुन देव को मरवा देने की वजह से थोड़ा उनकी छवि खराब हुई। शराब और अफीम की आदी होने की वजह से नूरजहां का शासन पे काफ़ी वर्चस्व हो गया था, जिससे जहांगीर खुद भी नाराज़ रहते थे, और अंत में ठंड लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई रास्ते में। धन्यवाद आपका।